नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। साहूकार ने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नित्य नियम ले रखी थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम लूँगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुमको पराये घर जाना है, ना जाने तेरे कथा कहानी का नियम निभ पाए। पर बेटी के जिद के आगे साहूकारनी ने अपने बेटी को धर्मराज जी की कथा कहानी का नित्य नियम दे दिया। धीरे धीरे साहूकारनी की बेटी विवाह योग्य हो गई। साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 4-6 महीने तक नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी, यह यहाँ आकर कथा कहानी कहती रहती है, हम सबको सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन बहू नहा धोकर सबसे कहती रही, मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो, पर किसी ने भी नहीं सुना। सब कहने लगे, तुम घर का काम करो, कथा कहानी के चक्कर में मत रहो, यह तुम्हारा काम ना करने का तरीका है। साहूकारनी की बेटी घर के कामों को करने लगी। उसका नित्य नियम का कथा नहीं पूरा हुआ तो वह खाना भी नहीं खाई। इसी तरह 3-4 दिन भूखी प्यासी ही रह गई। रात में साहूकारनी की बेटी सो रही थी। धर्मराज जी सपने में आकर पूछा, तुमने नित्य नियम की कहानी क्यों नहीं कही? तब साहूकारनी की बेटी ने सारी बात बताई। तब धर्मराज जी ने कहा, अपने पूजा घर में जाओ। साहूकारनी की बेटी अपने घर की पूजा घर में गई, जो कि ज़्यादातर बंद ही रहता है। उसने वहां जाकर देखा, पीपल पथवारी, तुलसी का बिउड़ा, गंगा जमुना और स्वर्ग के सारे देवी देवता और धर्मराज जी विराजमान हैं। साहूकारनी की बेटी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। सारे देवताओं की पूजा की और धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कहानी कही। बहू पूजा घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी रसोई घर में आई और भोजन करने लगी। जेठानियों ने ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ? तेरे नित्य नियम का भूख के मारे सारे नियम तोड़ दिया क्या? बहू बोली, नहीं, मैंने तो नित्य नियम का नियम पूरा कर लिया है। सास और जेठानियाँ बोली, हमने तो तेरी कहानी नहीं सुनी, तो पूरा कैसे हुआ? बहू बोली, मेरे घर सारे देव, पीपल पथवारी, गंगा जमुना, तुलसी जी का बिउड़ा और धर्मराज जी विराजमान हैं। मैंने उनका साक्षात पूजा करके उन्हीं सबको कहानी भी सुना दिया। यह सब बात सुनकर सास जेठानियाँ बोली, हमें भी दिखाओ। तब बहू ले जाकर सास और जेठानियों को पूजा घर खोलकर दिखाया, पर वहाँ पर सब देव गायब हो गए थे। तब बहू ने कहा, हे भगवंत, अगर मैंने सच्चे मन से आपका नित्य नियम किया हो तो सारे लोगों को आप सभी का दर्शन हो जाए। इतना कहते ही सारे देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए। सास और जेठानियाँ देखकर भगवान से माफ़ी मांगने लगी और बहू से भी माफ़ी मांगने लगीं। सास और जेठानियों को नित्य नियम की पुण्य का अनुमान लग गया था। अब हर रोज सारे लोग मिलकर कथा कहानी कहने सुनने लगे, जिसके पुण्य से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की।